अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, जो कि हमने दूसरा पार्ट सॉल्व किया था उसका, क्योंकि वो हमारा था अराइवल टाइम वेरीज वाला, यानी उसमें अराइवल टाइम सबके डिफरेंट थे। इसी की जैसे हम ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का आज एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने अराइवल टाइम सबके 0 लिए थे। ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का पार्ट 2, और जिसमें हमने अराइवल टाइम डिफरेंट लिए हैं। हमने अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम वही लिए हैं जो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लिए थे। अब हम देखेंगे कि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में किस तरह काम करते हैं अगर आपके पास डिफरेंट अराइवल टाइम्स हो। तो सवाल को शुरू करते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे इसका सबसे पहले गैंट चार्ट, फिर हम टेबल को कंप्लीट करेंगे एज यूजुअल जो हम करते आए हैं हमेशा से। और ये हमारे पास नीचे कुछ फार्मूलाज गिवन हैं जो हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक स्केड्यूल एल्गोरिथम से जो यूज़ करते आए हैं। और उसके बाद हम ये करेंगे कैलकुलेशंस, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट वगैरह हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि क्या कोई अराइवल 0 पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस 1 जो है अराइवल टाइम उसका 0 है, तो यानी 0 पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस अराइव हुआ है जो कि है प्रोसेस 1, जिसका बर्स्ट टाइम 2 है। तो इसमें अभी हमारे को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम क्योंकि हमारा जो है गैंट चार्ट शुरू ही 0 से होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चला देंगे प्रोसेस 1 को, और इसका बर्स्ट टाइम क्योंकि 2 है तो ये हमारा पूरा चलेगा 2 तक। अब आप जब आपका CPU 2 पे स्टैंड कर रहा है तो अब आपने ये देखना है कि क्या अराइवल टाइम 2 तक कोई और प्रोसेस अराइव हो चुका था या नहीं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस नंबर 2 जो है उसका अराइवल टाइम है 2, यानी अभी CPU जब 2 पे मौजूद है तो ये प्रोसेस 2 आ चुका है, बाकी के 3 प्रोसेस अभी अराइव नहीं हुए हैं। तो इसमें भी अभी आपको फ़िलहाल सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आप एज इट इज़ जो है P2 को चला देंगे, और इसका बर्स्ट टाइम 4 है तो 2 + 4 = 6, तो ये हमारा CPU जो है 6 तक चलेगा। उसके बाद अब आप हैं 6 पे, आपका CPU जो है अभी 6 पे है, और आपके पास 6 पे प्रोसेस 3 भी अराइव हुआ है जो कि 4 पे हुआ था, और प्रोसेस 4 भी अराइव हो गया है जो कि 6 पे अराइव हुआ था। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, अब हम इसमें लगाएंगे एल्गोरिथम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये होता था कि हम सीक्वेंस में चलते थे कि जो पहले अराइव हुआ है उसको हम पहले चलाएंगे। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये कहता है कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो पहले चलेंगे। तो यानी प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 हमारे अभी अवेलेबल हैं, तो प्रोसेस 3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 6 है, और प्रोसेस 4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 8 है। तो एल्गोरिथम के लिहाज से हमें जो है पहले प्रोसेस 3 को चलाना होगा क्योंकि उसका सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है। तो मैं यहाँ पे P3 को चला दूंगा, और क्योंकि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का नॉन प्रीएम्प्टिव वाला है तो इसमें पूरा चलेगा। तो प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम 6 था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 6 = 12। उसके बाद हमारे पास जो है अभी 12 पे हमारे पास प्रोसेस 5 भी अराइव हो गया है, और प्रोसेस 4 तो पहले से अराइव हुआ था। अभी वापस अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के एल्गोरिथम के मुताबिक हम जो है वापसी वो पहले चलाएंगे जिसका बर्स्ट टाइम कम है, जो कि हमारा प्रोसेस 4 है। प्रोसेस 4 का 8 है और प्रोसेस 5 का 10 है, तो 12 + 8 = 20, तो ये हमारा 20 तक चल जाएगा। अब उसके बाद तो हमारे पास एक आखिरी प्रोसेस बचा है P5, तो एज इट इज़ हम उसको चला देंगे, और ये हमारा चला है 20 से लेकर, उसके बाद इसका बर्स्ट टाइम 10 है तो ये हमारा 30 तक चल जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करें, ये कोइंसिडेंस वाली बात है कि ये हमारा सवाल जो है बिल्कुल एज इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बना है। उसका गैंट चार्ट भी बिल्कुल इसी तरह बना था, तो जाहिर सी बात है इसकी सारी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम वगैरह भी उसी के जैसा बनेगा। वो इसलिए हुआ है क्योंकि बर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में रखे हुए थे 2, 4, 6, 8, 10। अगर बर्स्ट टाइम आगे पीछे होंगे तो वो आपके फिर जो है सेम नहीं बनता। अब इसी को देखते हुए गैंट चार्ट की मदद से हम जो है यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम हमारा 2 था जो कि यहाँ पे गिवन है, और प्रोसेस 1 का हमारे पास 2 था, और प्रोसेस 2 का हमारे पास 6 है, और प्रोसेस 3 जो है 12 पे कंप्लीट हुआ था, और प्रोसेस 4 जो है आपका 20 पे कंप्लीट हुआ था। उसके बाद प्रोसेस 5 जो है आपका 30 पे कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद अब हमें निकालना है इसका टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला नीचे मैंने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। टर्न अराउंड टाइम = कंप्लीशन टाइम जो है उसका, उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर दो तो उसका बिल्कुल टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। सो हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये हमारे पास आ गया एज इट इज़ 2, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 0 था तो इसलिए वो सब्ट्रैक्ट होके 2 ही आया है। अब हम यहाँ पे इसको अगर ड्रैग कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक मुझे सारे कैलकुलेशन करके दे देगा।
तो हमारा जो है प्रोसेस 2 का 6 - 2 4 आया है, 12 - 4 8 आया, और इसी तरीके से कंप्लीशन माइनस अराइवल हमारे सारे टर्न अराउंड टाइम आ गए प्रोसेसेस के। उसके बाद हमें निकालना है वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला जो चलता आ रहा है वो है वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यानी आपकी एक प्रोसेस ने कितना टाइम वेट किया था अपनी बारी के इंतज़ार में, जब उसको पूरा एग्जीक्यूट होना पड़ा था, जब वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ है उसके दरमियान उसको कितना वेट करना पड़ा है, वो आपका वेटिंग टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम में से अगर आप बर्स्ट टाइम को माइनस कर दें तो आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी जो है ड्रैग कर दूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली जो है आंसर दे देगा सारे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 का भी वेटिंग टाइम 0 है, प्रोसेस 2 का भी वेटिंग टाइम 0 है, क्योंकि उसको भी फ़ौरन हमने CPU एलोकेट कर दिया था जैसे ही वो आया था। बाकी प्रोसेस 3 को 2 टाइम्स वेट करना पड़ा, प्रोसेस 4 को 6 टाइम और प्रोसेस 5 को 12 टाइम। अब आपने निकालना है इनका रिस्पॉन्स टाइम कि एक प्रोसेस ने कितना रिस्पॉन्स किया है, और रिस्पॉन्स टाइम निकालने का फॉर्मूला भी नीचे गिवन है, जिसका फॉर्मूला है फर्स्ट CPU टाइम माइनस अराइवल टाइम। यानी आपके प्रोसेस को जब पहली दफ़ा CPU मिला था उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 को CPU कहाँ मिला था, 0 पे, तो 0 - 0 इक्वल्स टू 0, और प्रोसेस 2 को CPU मिला था 2 पे, तो 2 - 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपके पास प्रोसेस 3 को सबसे पहले CPU मिला था 6 पे, तो 6 - 4 इक्वल्स टू 2, और ये आपका जो है बिल्कुल वेटिंग टाइम के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी वेटिंग टाइम की इक्वल रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रीएम्प्टिव वाले में रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे तो वो सारे आपके चंक्स में डिवाइड हो जाते हैं प्रोसेसेस, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स टाइम अलग आता है। ये हमारा जो है टेबल पूरा फिल हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे फर्दर कैलकुलेशंस की तरफ। तो फर्दर कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, जो हमने ऊपर सारे टर्न अराउंड टाइम निकाले हैं उनको आपस में प्लस करके उनका डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो उससे हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि आपस में सबको सम करके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे 5 थे हर प्रोसेस के हिसाब से, तो टर्न अराउंड टाइम 2 4 8 14 22, 2 4 8 14 22, और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से, जो कि हमारे पास 5 है। तो हम ये हमारे पास आ गया 10 हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है एक प्रोसेस का एवरेज। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का भी सेम फॉर्मूला है हमारे पास, सारे वेटिंग टाइम को प्लस करना है, 0 0 2 6 12, तो 0 0 तो हम नहीं लेंगे, 2 6 12, और इनको जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक प्रोसेस का एवरेज जो वेटिंग टाइम आया है वो 4 आया है। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम वो मैं एज इट इज़ 4 लिख दूंगा, बिकॉज आप देख सकते हैं ऊपर टेबल पे कि हमारा वेटिंग टाइम के इक्वली हमारा रिस्पॉन्स टाइम का टेबल है और कॉलम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इनका एवरेज में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद हमें निकालना है इस क्वेश्चन का थ्रूपुट निकालने का आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास टोटल बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। और अगर आपको सारी टर्म समझनी है कि कौन सी क्या है, तो आप मेरी पहली वीडियो चेक कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो थ्रूपुट आपका जो है होता है टोटल बर्स्ट टाइम को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप टोटल बर्स्ट टाइम को ऐड कर लो तो आपको टोटल वाला मिल जाएगा सारे बर्स्ट टाइम को ऐड करके, या फिर आपका मैक्स कंप्लीशन जो होता है वही आपका टोटल बर्स्ट टाइम होता है। तो 30 हमारे पास मैक्स कंप्लीशन था और 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये हमारा 6 इस सवाल का थ्रूपुट आ गया है। अब CPU यूटिलाइजेशन यानी कि एफिशिएंसी निकालनी है कि आपके CPU ने कितना काम किया है इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते वक्त। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मैक्स कंप्लीशन माइनस ओवरहेड। ओवरहेड वो होता है आपका आइडल टाइम, जो कि इस सवाल में बिल्कुल नहीं आया है कि कभी आपका प्रोसेस के दरमियान आइडल टाइम आ जाता है जब CPU के पास कुछ काम नहीं होता करने के लिए, कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ होता, तो वो आपका होता है आइडल टाइम, जिसे हम ओवरहेड भी बोलते हैं, क्योंकि आपका प्रोसेस जो है फिर आपका CPU जो है वेट करता है ओवरहेड आगे बढ़ने के लिए। तो उसको हम अभी 0 रखेंगे क्योंकि वो हमारा अभी इस सवाल में अकर नहीं हुआ है। तो हमारा CPU यूटिलाइजेशन फिर जाहिर सी बात है 100% होगी। हमारे पूरा गैंट चार्ट में आप देख सकते हैं हमारे CPU ने 100% काम किया, बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया।
तो इनएफिशिएंसी इसका एफिशिएंसी का उलट होता है, यानी कितना टाइम उसने वेस्ट किया है। तो वो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे चार्ट में गिवन है कि टोटल ओवरहेड्स जो कि 0 है, या फिर आइडल टाइम। टोटल ओवरहेड्स या आइडल टाइम आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, और उसको डिवाइड कर देना है मैक्सिमम कंप्लीशन से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपके पास आ गया 0। क्योंकि 100% यूटिलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है 0% ही यानी एफिशिएंसी होगी। टाइम वेस्टेड निकालने का फॉर्मूला है टोटल ओवरहेड्स को गिन के आइडल टाइम से, या तो आप टोटल ओवरहेड्स या तो आइडल टाइम, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने वो गैंट चार्ट से आप आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई है ही नहीं तो मैं इसको सिंपल 0 से डिनोट कर दूंगा 0 से। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल जो है कंप्लीट होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारे पास सवाल था, हमारे पास 5 प्रोसेसेस थे विद डिफरेंट वर्क टाइम्स, डिफरेंट अराइवल टाइम्स, और उसको हमने सबसे पहले गैंट चार्ट बनाया और फिर हमने इन फॉर्मूलाज की मदद से उसकी की कैलकुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट वगैरह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।